वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड। ये हमारी फ्लूइड डायनामिक्स का वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम स्टोक्स लॉ और ड्रैग फोर्स पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम फ्लूइड फ्रैक्शन को देखते हैं कि फ्लूइड फ्रैक्शन क्या है। जब फ्लूइड के डिफरेंट लेयर डिफरेंट वेलोसिटी से, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये जब डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो इन दोनों एडजेसेंट लेयर के बीच में जो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी की वजह से एक फोर्स पैदा होता है जिसको फ्लूइड फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्लूइड फ्रैक्शन जो है वो विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है और साथ में रिलेटिव स्पीड ऑफ लेयर पर भी जो है वो डिपेंड करता है। तो फ्लूइड फ्रैक्शन क्या है? फ्लूइड फ्रैक्शन जब फ्लूइड के डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करे और उसके बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको फ्लूइड फ्रैक्शन कहते हैं। और ये डिपेंड करता है किस पर? विस्कोसिटी पर, और साथ में रिलेटिव स्पीड बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड पर भी डिपेंड करता है। अब आते हैं ड्रैग फोर्स पर कि एफ डी यानी ड्रैग फोर्स क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एयर मीडियम है और इस एयर मीडियम में अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या जो भी ऑब्जेक्ट हो वो जब इस एयर में मूव करता है, तो जब ये इस एयर में मूव करता है तो ये जो मीडियम है ये इसके मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स लगाता है जिसको ड्रैग फोर्स जो है वो कहते हैं। मतलब कि ड्रैग फोर्स जो है ये मीडियम का फोर्स है जो किसी बॉडी में उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है ताकि इस बॉडी की एक्सेलरेशन को जो है वो डिक्रीज करे। मतलब कि ये एक रिटार्डिंग फोर्स है। अच्छा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ फ्लूइड, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में जो है वो मूव करता है, द फ्लूइड एक्सर्ट रिटार्डिंग फोर्स दैट टेंड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो फ्लूइड है ये उसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं ताकि इसको रिटार्ड करे, इसको इसकी एक्सेलरेशन को डिक्रीज करे। दिस रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। इस फोर्स को जो है वो ड्रैग फोर्स कहते हैं। अच्छा, अब न्यूटन थर्ड लॉ का तो हमें पता है कि हर फोर्स का दूसरा पेयर होता है, कि नेचर में सिंगल फोर्स नहीं होता, एक्शन का रिएक्शन जो है वो लाजमी होता है। तो यहाँ पर ये पार्टिकल या ये बॉडी जब मीडियम पर फोर्स लगाता है तो मीडियम जो है वो रिएक्शन में ड्रैग फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करता है। अच्छा, अब ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आप तेज़ गाड़ी में जा रहे हैं और आपने विंडो से बाहर अपना हाथ निकाला, तो जब आप हाथ निकालते हैं तो जो ईयर है, ईयर मीडियम, वो आपके हाथ पर जो है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, तो वही जो है वो ड्रैग फोर्स है। अब ड्रैग फोर्स जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तीन फैक्टर्स है, यानी तीन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। सबसे पहले साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है, उसका शेप कैसा है और साथ में उसका ओरिएंटेशन कैसा है। अब अगर हाथ को आप इस तरह रखें और गाड़ी के विंडो से बाहर, तो फोर्स कम लगेगा क्योंकि ये जो साइड है, ये साइड ये बहुत छोटा साइड है। और अगर आप हाथ को इस तरह रखें तो जब फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पर हाथ की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गई। अब दूसरा फैक्टर जो है वो है विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। मतलब कि फ्लूइड की विस्कोसिटी और डेंसिटी किस तरह है। अगर आप एयर में मोशन करते हैं तो आपको ड्रैग फोर्स कम मिलेगा। अगर आप वाटर चूंकि डेंसर मीडियम है, तो अगर आप उसमें मूव करें तो आपको जो है वो ज़्यादा ड्रैग फोर्स मिलेगा। और तीसरा जो फैक्टर है वो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा हो तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड कम हो तो ड्रैग फोर्स जो है वो कम लगेगा। अब हम जो है वो ड्रैग फोर्स पढ़ते हैं सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट डिफरेंट शेप के होते हैं लेकिन हमारी जो बेसिक स्टडी है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के रिलेटेड है। हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और उसके लिए जो विस्कस ड्रैग फोर्स का फार्मूला है वो हम स्टोक्स लॉ से जो है वो देखेंगे। अब स्टोक लॉ जो है वो क्या कहता है? स्टोक लॉ कहता है कि जो ड्रैग फोर्स है वो रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस कितना है उसके अलोंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, और साथ में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से जो है वो मोशन कर रहा है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम के। यानी इन तीन वेरिएबल पर जो है वो ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है। तो एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। अब ड्रैग फोर्स
जो है जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इक्वलिटी को लेकर आते हैं, तो साथ में हम एक कांस्टेंट को लेकर भी आते हैं जो कि हमारे पास है ए। अब ए कांस्टेंट जो है ये स्टोक्स लॉ ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड करके हमें बताया है कि ये 6 पाई है। तो हम ए की जगह 6 पाई पुट करते हैं तो हमारे पास ड्रैग फोर्स का फार्मूला आ गया 6 पाई ईटा आर वी। ये फार्मूला आप कब यूज़ करेंगे, ये हम सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, अगला लेक्चर हमारा वो होगा टर्मिनल वेलोसिटी का, इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो ये फ्लूइड डायनामिक्स के वीडियोस होने वाली है, पूरा प्लेलिस्ट आप विज़िट करें और